आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब हम आपको इस साइबर फ्रॉड का बेसिक बात बताना चाहेंगे। साइबर फ्रॉड मुख्यतः 3 कारण है इसका, जिस कारण से हम समाज के हर तबके के लोग शिकार हो रहे हैं। यहाँ शायद कुछ लोग सोचते होंगे कि हम पढ़े लिखे हैं, हम एमटेक बीटेक, कोई फायदा नहीं है जब तक आप इन 3 चीज को नहीं जानेंगे। 3 चीज क्या है? वो 3 चीज मात्र आपका डर, आपका लालच और कुछ बिंदुओं पर आपका जानकारी का साइबर फ्रॉड का दाल नहीं गल सकता है। आज के जमाने में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, गरीब से लेकर अमीर तक हर पीढ़ी के हाथ में मोबाइल जरूर रहता है और साइबर फ्रॉड जो है आपके मोबाइल के जरिए ही होता है। और उसके साथ क्या है? इंटरनेट यहाँ हाईवे का काम करता है। क्रिमिनल को, साइबर अपराधी को आप तक पहुंचने के लिए मोबाइल आपका समझिए घर हो गया और नेट क्या हो गया? हाईवे हो गया आपके पास, आपके बैंकों में डाका डालने के लिए। तो यहाँ पर हम अपने मोबाइल को सिक्योर रखना है और इंटरनेट का यूज कैसे करना है, इन्हीं बातों को समझना है। हम सभी कमोबेश यह जानते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए। ओटीपी शेयर करने से हमारा फ्रॉड होता है, लेकिन आजकल साइबर फ्रॉडस्टर जो है इतना चालाक हो गया है कि आपसे ओटीपी मांगता नहीं है। आपको कुछ ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे, आपका ओटीपी स्वतः शेयर हो जाएगा। तो कुछ चीजें हैं, जैसे आपके पास बेसिक बात है कि यदि आपके पास कोई व्हाट्सएप कॉल करता है, ऑडियो या वीडियो, इसका बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो साइबर फ्रॉड हो सकता है। यहां पर हमें सतर्क हो जाना है। कभी वीडियो कॉल करके, हम सभी जानते हैं बैंक कभी भी किसी बात को लेकर के फोन नहीं करती है, बिजली विभाग भी फोन नहीं करती है। और आजकल यह आम हो गया है कि हम बिजली विभाग से एसडीओ जेई बोल रहे हैं या फिर बैंक से बोल रहे हैं, आपने लोन लिया है या आप लोन लेने के लिए अप्लाई किया है या फिर आपका क्रेडिट कार्ड जो है अप टू डेट करना है, आपका एटीएम कार्ड अप टू डेट करना है, इसके लिए फोन करता है। तो बेसिक बात क्या है कि बैंक कभी फोन नहीं करती है, या एक कंसेप्ट बना लेना चाहिए कि बैंक कभी फोन नहीं करती है। और ऐसा कोई कॉल आए तो जैसे ही बताए कि मैं बैंक अधिकारी बोल रहा हूँ, बिजली विभाग से बोल रहा हूँ, उसी समय इस बात को समझ जाना है कि ये साइबर फ्रॉड है। आजकल पुलिस बन के भी, आर्मी, पुलिस, कस्टम, ईडी, सीबीआई बन के भी फोन करता है और उसके व्हाट्सएप में ये डीपी लगा हुआ रहता है वर्दी में। यहाँ भी एक पहचान है कि पुलिस कभी वीडियो या ऑडियो कॉल करके आपको आपके केस के बारे में नहीं बताती है, पुलिस सीधा पहुंचती है उसके घर पर। तो यह भी एक साइन है। दूसरी बात, आर्मी बन के फोन करता है और फिर अपना वो आईडी देता है कि मैं पुलिस वाला हूं और ये मेरा आईडी है। यहाँ भी एक साइन है। जो रियल में पुलिसकर्मी होते हैं वो अपना आईडी नहीं भेजते हैं। तो जैसे अगर कोई परिचय देता है और आईडी भेजता है तो यहाँ भी आप समझ जाएं ये कोई ना कोई फ्रॉडस्टर है। अब हम आपको कुछ मॉडल्स बताते हैं जिसका आए दिन मामला दर्ज हो रहा है। बिजली विभाग से फोन आता है कि आपका मीटर अपडेट करना है, नहीं तो आज ही आपकी बिजली काट दी जाएगी। इतना ही नहीं, आपका कंज्यूमर नंबर, आपने पिछले बार कब रिचार्ज किया था, ये सारा बताता है, ये सारी बातें बताता है। इस संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे, ना सिर्फ ये बिजली विभाग की बात नहीं, आपने अगर बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तो इस संबंध में भी आपको बताएंगे। क्यों? कि आपकी डेटा चोरी होती है, आपकी डेटा सुरक्षित नहीं है। आजकल आपका आधार कार्ड, आपका कंज्यूमर नंबर, आपने पिछले बार कब अपना रिचार्ज किया था स्मार्ट मीटर, ये सब उसको पता है। कल आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करके आए हैं, आज आपको फोन आ जाएगा, कल आपने जो है इतना लोन के लिए अप्लाई किया था तो वो अधूरा है, इसको आप अपडेट कर लीजिए, आपका पूरा हो जाएगा। तो आप तो यकीन कर लेंगे मैं सच में कल बैंक में अप्लाई किया था। लेकिन यहाँ पर आपको यह आश्वस्त हो जाइए कि वो डेटा आपका सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है। और कहीं ना कहीं बहुत चीजों के लिए आपके डेटा जो लीक होती है, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। ऐसे आप अपने मोबाइल में बहुत सारे ऐप इंस्टॉल करते हैं और वहां पर बहुत सारी चीजों को अलाउ करते हैं, ऑडियो, वीडियो, मैसेज, गैलरी, आप वहां कुछ नहीं देखते हैं। जो जो मांगता जाता है आप उसे अलाउ करते जाते हैं। इस पर आपको सावधानी बरतनी है। दूसरी बात, शॉर्टकट लोग आजकल खूब अपनाते हैं।
सोशल मीडिया पे बहुत सारा विज्ञापन भी आते रहता है कि बैंकों का चक्कर नहीं लगाए, घर बैठे आप लोन लें, मिनट में लोन लें। और वो इस तरह का जितना भी ये विज्ञापन है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, सब जगह आता है। ऐसे इसके चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। इस चक्कर में जो पड़ गए उसका ब्लैकमेलिंग भी होगा और फाइनेंशियल फ्रॉड भी होगा। भूल कर भी ऐसे ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है, अलाउ नहीं करना है, ना ही उसे फॉलो करना है। आजकल टेक्स्ट मैसेज भेजकर भी फ्रॉड हो रहे हैं। कैसे? फोन करेंगे कि मैं तुम्हारे पापा का दोस्त बोल रहा हूँ और तुम्हारे पापा से हमने कुछ 5,000 लिया था या 10,000 लिया था, कुछ बताएंगे और बताएंगे कि आपके पापा ने मुझे आपको देने के लिए बोला है, सो बेटा मैं आपको फोन पे कर दे रहा हूँ। और उसी बीच में एक टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे जो हूबहू बैंक से ट्रांजेक्शन के बाद जो आता है मैसेज उस तरह से लगेगा। और उसमें अगर 5,000 बोले हैं तो 50,000 का टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे। अब फिर तुरंत कॉल करेंगे कि बेटा गलती से एक जीरो ज्यादा हो गया था, 50,000 चला गया, तो आप 45,000 हमें तुरंत रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरा बेटा एडमिट है, मेरी माँ एडमिट है, मेरा भाई एडमिट है, बहुत इमरजेंसी बताएंगे। फोन कट नहीं करेंगे। और चूंकि आप भले मनुष्य हैं, आप ये आपके भलमनसाहत है, आपने चेक भी नहीं करेंगे, उस पर यकीन करेंगे और 45,000 अगर आपके अकाउंट में है तो आप तुरंत ट्रांसफर कर देंगे। और बाद में जब आपका अकाउंट चेक करेंगे तो पता चलेगा कि 45,000 का मेरा फ्रॉड हो गया है। तो इस प्रकार का कोई भी मैसेज आए, पहले उस समय कॉल पे रहते हुए तो बिल्कुल चेक नहीं करना है, तुरंत कट करना है। उसके बाद आप अगर सच में कोई भेजा हो तो आप चेक करेंगे। टेक्स्ट मैसेज देखने मात्र से तुरंत आप फॉरवर्ड नहीं करेंगे अपने पैसे। आजकल वीडियो कॉल करके भी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। ये लड़कों के साथ भी हो रहा है, लड़कियों के साथ भी, किसी के साथ हो सकता है। लड़के खासकर सोचते हैं कि मैं तो लड़का हूं, अगर कोई लड़की कॉल कर रही है तो यहाँ उसका इंटरटेन करने लगते हैं कि मुझे क्या दिक्कत है, वो तो लड़की है, मैं तो लड़का हूं। तो इस भूल भुलैया में नहीं रहे आप। यह जो है आप ब्लैकमेल भी होंगे, फाइनेंशियल फ्रॉड भी होगा और आप सुसाइडल तक भी जा सकते हैं। अननोन वीडियो कॉल आया, आपने रिसीव कर लिया, वो या तो न्यूड रहती है या फिर कोई अश्लील वीडियो चला देता है और आपके साथ उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया जाता है। और फिर उसी वीडियो से आपको ब्लैकमेलिंग आपका शुरू होता है कि आप इतना रुपया दो, नहीं तो आपके सारे फैमिली मेंबर को सबको भेज दूंगा, वायरल कर दूंगा। इवन कोई पुलिसकर्मी बन के भी फोन करता है कि तुम्हारे खिलाफ ये मामला दर्ज है, तुम इतना पैसा भेजो, तुम्हारा केस उठा लेंगे, नहीं तो तुम पर अभी तुम्हारी गिरफ्तारी होगी। लोग डर जाते हैं और पैसा तो भेजते ही है साथ ही। और यहाँ पर एक सावधानी, अगर ऐसा किसी के साथ हो जाए तो हरगिज पैसा नहीं देना है। प्रोडस्टर का मात्र एक उद्देश्य होता है पैसा लेना, आपको परेशान नहीं करने का होता है। आपने एक बार पैसा दे दिया तो और पैसे मांगेंगे, और अगर आप इग्नोर कर लिए तो फिर वो कहीं और ट्राई करेगा। 1, 2 बार, 4 बार आपको ब्लैकमेल कर सकता है, ये भी ध्यान रखना है। अगर किन्हीं के साथ दुर्भाग्य से ऐसा हो जाए तो पैसा हरगिज नहीं देना है। आर्मी ऑफिसर बनकर भी घरेलू सामान, फर्नीचर सस्ते दाम बेचने के नाम पर भी बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। आपके करीबी, आपके जानकार होने के बाद बताकर कि मैं आपके फलाना का दोस्त बोल रहा हूँ, मेरी बदली यहाँ से जम्मू कश्मीर या कहीं और हो गया है और मेरे पास बहुत सारे फर्नीचर हैं, आपको फोटो भी भेज देंगे 5 लाख 7 लाख का, और उसका दाम बहुत कम बताएंगे, 50 लाख में ही, चूंकि और ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है तो मैं इसे 50,000 ही में ही दे रहा हूँ। और फिर पहले से आपसे एडवांस ले लेंगे। यहाँ भी आपका लालच देखिए घर कर गया। हम 5 लाख का सामान 50,000 पे क्यों लें? तो यहाँ भी सतर्क रहना है। और यहाँ भी आपको आई कार्ड भेजेंगे आर्मी की, मैं आर्मी से हूँ, ये मेरा आई कार्ड है, ये पहचान है प्रोटेस्टर का। यहाँ भी सचेत रहने की जरूरत है। आजकल जो बड़ा अमाउंट का फ्रॉड हो रहा है वो पार्ट टाइम जॉब और ट्रेडिंग बड़े लोगों के साथ हो रहा है। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पुलिस वाले भी हैं, एडवोकेट हैं, बड़े लोगों जो जिसके पास हैंडसम सैलरी है, जिसका जीवन यापन अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी दिमाग में घुसा हुआ है। यहाँ क्या होता है कि विज्ञापन सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे विज्ञापन आते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेंगे तो आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। और उसमें कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो प्रोडस्टर ही होते हैं, वो इस तरह से उड़ते हैं, देख के तबीयत खुश हो जाता है कि क्या प्लेटफॉर्म है। यहाँ जो ओवर कॉन्फिडेंस लोग हैं, हम जानते हैं कि ग्रो हो गए, 5 पैसे हो गए, जीरोधा हो गए, ये सबने नाम सुना है कि ये जो है सेबी द्वारा रजिस्टर्ड ऐप है। बस यहीं तक थिंकिंग करते हैं। और उसमें करता क्या है, इस विज्ञापन में पहले इस चीज का आपको विज्ञापन दिया कि इस पे जुड़िए, ये तो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड है, आपने नाम सुना और वह रहता है जो ओरिजिनल और डुप्लीकेट में आप बहुत फर्क नहीं कर पाएंगे। XYZ डॉट, बस इतने का अंतर करता है और वहां पे लोग गौर नहीं करते।
ट्रेडिंग में क्या होता है कि डीमैट अकाउंट खोला जाता है जो सिंगल होता है, और यहाँ ट्रेडिंग में बार बार अकाउंट चेंज करके पैसे लिए जाते हैं। जैसे आपको एक से अधिक अकाउंट में पैसे डालने के लिए दूसरा अकाउंट उपलब्ध कराया गया, तो आप यहाँ भी ये फ्रॉडस्टर है। पार्ट टाइम जॉब के नाम पर भी एक से एक आता है कि आप यहाँ जॉब, आपने 200 रुपया लगाया तो आपको 50 रुपया का हो गया, आपने 1000 लगाया आपको 1500। पहले तो आपका इनकम, आपका कितना आपके पास कैपिटल है इसका अंदाजा लगाता है। अब अगर लाखों की करोड़ों की बात कर रहे हैं तो अगर आप 1 लाख लगाए तो आपको 1.25 लाख रुपया दे देगा। पहले आपके औकात का पता करता है, तो यकीन करेंगे ही, और फिर आपको IPO खरीदवाएगा, लगाएगा बहुत धीरे धीरे, क्योंकि इतने आपको सपना में ले जाएंगे। तो आप, क्योंकि हमारे पास है 1-1 करोड़ का केस है, 80 लाख 90 लाख। अभी एक हमारी पुलिस विभाग में रनिंग में है 80 लाख का ट्रेडिंग में फ्रॉड हुआ है, इस पिछले माह की कहानी है। 80 लाख। एक CISF के इंस्पेक्टर थे, लाख का फ्रॉड हुआ है। एक नेवी के ऑफिसर थे, उसका 65 लाख का। तो इसमें कोई गरीब और अनपढ़ लोगों का नहीं हो रहा। तो यहाँ लालच और जानकारी की अभाव और ओवर कॉन्फिडेंस का कारण है। तो इस प्रकार का यहाँ मूलभूत ये बातें याद रखिए कि सोशल मीडिया पे कोई भी विज्ञापन आता है उस पर यकीन नहीं करना है। ATM कार्ड फंसाकर भी आजकल बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। इसका बचाव यही है। इसमें होता क्या है कि फ्रॉडस्टर पहले जाता है ATM, जहां आप जो स्लॉट है जहां पे आप कार्ड लगाते हैं, आपका ATM फंस जाता है और वो आदमी अगल बगल इंतजार कर रहा होता है साइड में। और इसका और एक है कि ATM के पीछे में एक कंटेक्ट इंजीनियर या कंटेक्ट गार्ड नंबर करके लिख देता है, जो फ्रॉडस्टर का नंबर होता है। लोग परेशान होकर उस नंबर पे कॉल करते हैं और फिर वो गाइड क्या करते हैं कि आप बगल वाले ATM में चले जाइए या फलाने चौक पे चले जाइए, वहां हमारा आदमी है, वो आपको कॉपरेट करेंगे। आप उधर गए, इसके बाद वो मास्टरमाइंड होता है, वो आया, उसको कोई उसके पास वो रहता है पार्ट, उसको वो रगड़ के उससे निकाल लेते हैं। साथ ही जहां आप पिन डालते हैं वहां माइक्रो कैमरा लगा देता है, उस पर कोई गौर नहीं करता है। और वो आपने जो बार बार पिन डाला, कभी कभी आपसे पिन पूछ भी लेगा, नहीं भी पूछा तब भी वो माइक्रो कैमरा से आपका वो पिन वहां वो रिकॉर्ड कर लेता है। आप उधर गए, आपका ATM भी निकाल लिया, पिन उसको मालूम मिल ही गया और जाके वो ट्रांसफर कर लेंगे या शॉपिंग कर लेंगे। तो जब भी कोई मतलब सुनसान या बिना गार्ड वाला ATM है, ऐसे ATM में पैसे निकालने से बचें। और अगर गए भी तो थोड़ा चेक कर लें कि नीचे कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ है। आजकल एक और है, खोल के जहां से आप पैसे, जहां से बाहर निकलता है वहां एक पट्टी लगा देता है। ये अलग टाइप का है, वहां पट्टी लगा दिया, पैसा आप डाले, सब किए, पैसा बाहर भी आ गया और वहां जाके फंस गया। और आपको फिर उसी तरह कोई नंबर या कोई मिसगाइड कर देगा, या आप परेशान होकर चले जाएंगे, बाद में वो आएगा नीचे से खोल के वो पैसा निकाल के चला जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा मशीन को देख के आप निकाला करें। पहले तो जो बिना गार्ड वाला या सुनसान ATM मशीन है, बूथ है, वहां तो उससे बचे। और लगभग 33% गूगल सर्च जो है बड़ा कारण है। हम लोग गूगल को बहुत सिक्योर समझते हैं ना, गूगल में आधे से अधिक जो है फ्रॉड नंबर है, कस्टमर केयर। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि प्यासा कुआं के पास पानी पीने जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता है। आप देखेंगे फोन आएगा, हम कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, क्यों बोलेगा वो? जरूरत आपको है, पीड़ा आपको है, कठिनाई, कुछ आपका पार्सल कोई मिसिंग हो गया है, आपका ATM का कोई प्रॉब्लम, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, वो क्यों फोन करेगा आपको? तो यह भी एक पहचान है। जब कुआं प्यासे के पास आने लगे तो आप समझ जाएं कि ये खेला होने वाला, हम साइबर ठगी के बहुत करीब हैं। तो गूगल सर्च जो है बड़ी सावधानी से करें। जैसे ही आपने गूगल सर्च किया तो आप देखेंगे फ्रॉडस्टर का नंबर सबसे ऊपर ब्लिंक करता है, जो कस्टमर केयर नंबर है। बहुत सावधानी से देखभाल के कि कौन सा सही है गलत है। जब कोई भी फ्रॉड हो जाए तो हम लोग 1930 पे कॉल करते हैं। तो ये इसके बारे में आपको सजग होना होगा कि 1930 पे ही कॉल करना है। कहीं कोई ऑकरेंस हो जाती है तो हम लोग 112 पे कॉल करते हैं। तो ये आपको जानना होगा कि SBI का कस्टमर केयर नंबर क्या है, आंख बंद करके नहीं करना है। मीशो का कस्टमर केयर नंबर क्या है, अमेजन का क्या है, आपको जानना होगा। ऑनलाइन लोन के बारे में हमने बता ही दिया कि कभी भी ऑनलाइन लोन के चक्कर में नहीं पड़ना। सस्ते के चक्कर में परेशानी से बचने के लिए आप पूरा परेशान हो जाएंगे, ब्लैकमेलिंग भी होगा और फाइनेंशियल फ्रॉड भी होगा। APK फाइल एक आता है, APK फाइल, वो बहुत सारे आपको लाभ के नाम पे, कोई योजना का लाभ के नाम पे, या फिर SBI APK फाइल, क्रेडिट कार्ड APK फाइल, बहुत तरह के हैं। तो आप सिर्फ .APK फाइल याद रखें। कभी भी कोई अनजान नंबर से, इवन आपके परिचित भी हो सकता है उनका WhatsApp हैक हो गया हो, तो उस नंबर से भी आए तो ऐसे APK फाइल को भूल कर क्लिक ना करें। आप उसे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल का एक्सेस उसके पास चला जाएगा।
आपका मैसेज, आपका कॉल फॉरवर्डिंग हो जाएगा। और फिर आपने बताया था आपने कि आपका ओटीपी लेने के लिए आपसे मांगा नहीं जाएगा, बस आपने एपीके फाइल या अनजान कोई लिंक क्लिक किया तो आपका मोबाइल का एक्सेस उसके पास चला जाएगा। एलएक्स पर सामान खरीदने और बेचने का काम करते हैं। मैं एक थाने का एक वो रेफरेंस बताता हूँ। जो 1 लाख का मोबाइल था, उसका प्राइस मात्र 36,000 रखा गया था। देखा तो खरीदने के लिए उसमें था कि पहले से रजिस्ट्रेशन कराएं, 5,000 थे, और 5,000 से रजिस्ट्रेशन कराया, और उस 36,000 की मोबाइल को लेने के लिए उन्होंने 10,36,000 पे कर दिया। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना ही नहीं है। हम क्यों ना सीधा जाके हम लें। ऐसे प्लेटफॉर्म पे यकीन नहीं करना, वो आपको ऐसे चकमा में ऐसे घुमाएंगे कि आप ठगी के शिकार हो जाएंगे। अच्छा, आजकल बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के पास या और ऐसे कहीं भीड़ भाड़ में आपके छोटे बच्चे, असहाय बच्चे मोबाइल में अपने कोई मोबाइल नंबर, पुर्जा में मोबाइल नंबर लिख के रखते हैं, और वो अपने आप को असहाय कि थोड़ा हम भटक गए हैं, खो गए हैं, जरा इसमें बात करा दीजिए। वो क्या होता है, दरअसल वो प्रोडस्टर का नंबर होता है। और लोग, कोई बुजुर्ग लोग, देखिए दया हर दिल है तो दया तो रहनी है। बड़े भोले हैं हम हिंदुस्तानी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इसका गलत फायदा उठाता है। तो वहां पर जो है, आप उसको अगर एक तो फोन नहीं दें, देते हैं तो अपने से कॉल करिए। वहां पर आपका ओटीपी वो कॉल करेगा और उधर से ओटीपी भेजेगा, और उसी दौरान वो टाइम में बता देगा। अगर 10:40 है तो बोलेंगे हम 10:40 से यहाँ हैं। ये 12:25 है तो बोल देगा हमको 12:25 अगर आया तो बोलेगा 12:25 में हम 12:25 में आप हमको मिलिए, हम यहाँ पर रहेंगे। ओटीपी उसका चला गया और फिर आपका अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं। और बहुत सारे हैं, क्योंकि टाइम लिमिट है तो अब कुछ हमारे बाकी एक्सपर्ट लोग सर बताएंगे। आप लोगों ने बड़ी तन्मयता से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।